बहुत ही एक्साइटेड हैं वापस से देखने के लिए, बट आप कितने एक्साइटेड हैं फिर से अपनी चीज़ों को आराम से अपने घर में बैठ के वापस अपनी चीज़ों को जो आपने सालों पहले किया था हाँ। उसको देखने के लिए? नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। अपनी चीज़ों को देखने के लिए नहीं, लेकिन इस बात के लिए कि अब एक नई पीढ़ी मेरे काम को देखने वाली है। तो जो जो मेरे फैंस थे जिन्होंने पहला सीज़न नहीं कह सकते, जो पहली बार देखा था कसौटी, अब उनके बच्चे बड़े हो गए। तो ये उनके लिए मौका है कि मेरा काम देखें। तो पहली बार तो बहुत प्यार कमाया, तो इस बार थोड़ा सा है कि क्या नई पीढ़ी है, नई सोच है, तो कैसा लगेगा उनको। और अब वो देख रहे हैं कि मैं आज क्या हूँ, आई एम स्टिल अराउंड। तो अब वो तुलना भी होगी, तर्क वितर्क होगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक माहौल बनेगा कि देन एंड नाउ, और ये बातें जो आजकल बहुत प्रचलित है। तो वेरी क्यूरियस, वेरी ईगर टू सी द आउटकम ऑफ द रीरन, एंड कैसे वो रिएक्ट करेंगे। तो आपके घर में इस चीज को लेकर अब कैसे एक्साइटमेंट है? मतलब जैसे आपने कहा ना बच्चे बड़े हो गए, तो वो कितना एक्साइटमेट है उनके अंदर? हाँ, ये बहुत आपने मुद्दे की बात की, बच्चे मेरे भी बड़े हुए। नॉर्मली मेरे बच्चे ज़्यादातर जो मैंने काम किया है, थोड़ा सा वो छोटे थे तो इट वाज अ लिटिल। अभी उन्होंने शमशेरा देखी, लाइगर देखी, पर पहले वाला जो काम था जो थोड़ा सा नेगेटिव था, तो उस समय छोटे थे, तो उन्होंने देखा नहीं। कसौटी वगैरह तो खैर मैं जब कसौटी कर रहा था तब पैदा हुए थे। तो बेटी 17 साल की है, बेटा 14 साल का है, तो वो मिस कर गए। तो अभी पता नहीं, अब इस बार देखेंगे देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये बंदा कौन है जो हमारे घर में रह रहा है ये कौन है। तो क्या, जैसा कि मैंने कहा, वो तुलना होगी। तो वही है, क्यूरोसिटी तो है कि कैसे रिएक्ट करेंगे। जिस बजाज की बात हो रही है, जिस बजाज को अभी हम देख रहे हैं, आज भी वही बजाज मेरे सामने बैठा है। सबसे पहले बताइए क्या है सेहत का राज? आई मीन क्या है ये जो अभी बजाज, वही बजाज सामने है मेरे? सेहत का राज तो ऐसा कोई विशेष नहीं। मैं बस वही जो नॉर्मल होता है, थोड़ा बहुत वर्कआउट करता हूँ, जो खाने खाने पे ध्यान है। ज़्यादा ध्यान भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा जी लेना चाहिए, तो वो थोड़े थोड़े समोसे गुलाब जामुन भी खा लेता हूँ। और अंग्रेज़ी में कहावत है, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी केटल। तो अगर किटली खाली हो तो उसमें से आप किसी को कुछ दे नहीं सकते। तो आप अगर लोगों को प्यार करना चाहते हो, तो सबसे पहले वो प्रेम भावना अपने अंदर जगानी चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। तो बुरी आदतें नहीं है। समय पे सो जाता हूँ, 9:30-10 बजे सो जाता हूँ, 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ, वर्जिश करता हूँ, खाने पीने पे ध्यान है। और सबसे बड़ी बात कि उस पर बहुत भरोसा है मुझे, तो स्ट्रेस नहीं लेता मैं। बस शायद ये कुल मिला के इसी का एक कोई निचोड़ है। बट थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स 20 साल बाद तो आप ध्यान ऐसा। भी करना पड़ेगा इनको। सो स्वीट, थैंक यू। बात करते हैं बजाज की, कैसे वो दौर था जब शूट होता था, सारी चीजें सब कुछ होती थी, और आज का जो दौर, तब भी आप वही काम करते थे, आज भी वही काम कर रहे हैं, बट कैसे बदलाव आप देखते हैं इंडस्ट्री में चेंजेस इन टर्म्स ऑफ शूट, स्क्रिप्टिंग या ऑल ओवर? देखिए, मैंने 2015 के बाद उतना टीवी किया नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर हाउ द टीवी वर्ल्ड इज़ फंक्शनिंग नाउ डेज। लेकिन फ़र्क तो बहुत आया है। फ़र्क, मैं जब टीवी में एंटर हुआ और टीवी से निकला जब, 15 साल का एक अरसा था, उसमें ही बहुत बदलाव आ गए थे। इक्विपमेंट सब पूरा बदल गया था, टेक्नीशियंस बेटर हो गए थे। क्योंकि जब हम करते थे, जब मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि को 1 साल हो चुका था, तो एक कमरा था छोटा सा, मुश्किल से 7x4 का कमरा रहा होगा, वो मेल था, और उतना ही एक कमरा फीमेल्स का था। तो मेल कमरे में 6-7 एक्टर बैठते थे, और फीमेल कमरे में 6-7 फीमेल एक्टर्स बैठती थी। तो मुझे याद है कि ऐसी दीवार होती थी, तो आइस बॉक्स ऑब्वियसली 7x4 के कमरे में, और वो
2x2 की जगह तो मेकअप के लिए गई होती है। तो सब लोग आइस बॉक्स लाते थे, क्योंकि तब आप एक्टर हैं तो आपको आइस बॉक्स तो हक है आपका। तो आइस बॉक्स रखने की जगह नहीं होती, तो एक के ऊपर एक ऐसे रखते थे, फिर वो आइस बॉक्स कहीं नीचे रख के उसी का टेबल बनाते थे। तो ऐसा सब तो अब ऑफ कोर्स एवरी एक्टर हैज़ हिज ओन वैनिटी वैन, तो कंफर्ट्स ज़्यादा हो गए हैं, वर्किंग आवर्स बेटर हो गए हैं, रेम्यूनरेशन हैज़ गॉट बेटर, यूनिट पे भी जो लोग कोई आवर्स नहीं होते थे उनको, वहाँ पर भी एक पाबंदी हर फेडरेशन लगाई है कि भाई इतने वर्किंग आवर्स होने चाहिए। तो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो रहा है। जैसे कि कसौटी रीरन के बारे में मैंने कहा, पीढ़ी नई आ गई है, तो फिल्म मेकर्स भी नए आ गए हैं, प्रोड्यूसर्स भी नए आ गए हैं, उनकी सोच अलग है। बिकॉज पहले 1 करोड़ की बात होती थी, अभी 100 करोड़ 200 करोड़ की बात होती है, तो ऑब्वियसली सोच में बदलाव आएगी। तो बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन वो जो एक चीज़ नहीं बदला और नहीं बदलना चाहिए इज़ द पैशन फॉर सिनेमा, और उसका जो दिल है और दिल की जो धड़कन है। ये चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी 8K 12K 20K आ जाए कैमरा, तो वो जो स्टोरी टेलिंग का एक दिल होता है, वो दिल कभी नहीं बदलेगा। तो और मिस्टर बजाज आए थे, हालांकि आपसे पूछा जा चुका है, बट फिर जानना चाहेंगे कि आपने देखा था दोनों मिस्टर बजाज? मैंने इनिशियली देखा था, उसके बाद वो जो फेज़ था वो बहुत ही ज़्यादा बिजी फेज़ था मेरा, और वो ये जो टेलीविज़न व्यूइंग है, और उस टाइम मैं OTT भी नहीं देख पाया था, तो वो कैच करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो गया। फिर बीच बीच में फिर जब चेंज हुआ, फिर मैंने देखा, फिर वो छूट जाता है। तो वो रेगुलर व्यूइंग आज भी, मतलब मेरा व्यूइंग ऐसा होता है कि मैं लॉन्ग सीरीज़ बहुत कम देख पाता हूँ। OTT पे 10 एपिसोड वाली भी जो सीरीज़ है वो भी कंप्लीट नहीं होती मुझसे, क्योंकि मैं 1-2 एपिसोड 3 एपिसोड देखता हूँ, फिर काम में व्यस्त हो जाता हूँ, फिर 15-20 दिन उसमें चले जाते हैं, फिर मैं भूल जाता हूँ कि मैंने शुरू किया था देखना। तो थोड़ा लॉन्ग व्यूइंग करना मेरे लिए इशू है। ओके सर, लास्टली अपने फैन से मिस्टर बजाज क्या मैसेज देना चाहेंगे? मिस्टर बजाज तो पता नहीं, लेकिन मैं आपसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी कसौटी ज़िंदगी के इज़ कमिंग ऑन स्टार प्लस, मंडे टू सैटरडे और मे बी मंडे टू संडे 2:30 PM, दोपहर को 2:30 बजे। तो ज़रूर देखना, और मुझे जैसे भी आप जताना चाहेंगे, बताना चाहेंगे DM में, या जो भी जैसे भी आप करना चाहें, या कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और बट लेट मी नो क्विकली, बिकॉज आई एम वेरी ईगर टू नो। सेकेंडली, दुर्गा पूजा आ रहा है, तो माता रानी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके माता पिता पर और आपके बच्चों पर, सब पर बनी रहे, आप पर बनी रहे। बी सक्सेसफुल, बी सेफ, बी हैप्पी।